तमसो मा ज्योतिर्गमयः। एक स्मरणे धातु का रूप अध्येति, अधीत, अधीयन्ति। अध्येति, अधीत, अधीयन्ति। इणो इणवद इका इति वक्तव्यम्। एक वार्तिक है, इण धातु के समान ही इक धातु को भी कार्य हो जाते हैं। तो पहले इण का रूप चलाएंगे तब ये इक के रूप पर पहुंच पाएंगे। तो इण का ही देख लो पहले। एति, इतयन्ति, ये जो अधिपूर्वक इंग धातु जो होती है ना, इंग अध्ययन है, वो भी अधिपूर्वक प्रयुक्त होती है और इक स्वर्ण भी अधिपूर्वक प्रयुक्त होती है। हम्म। इण और नहीं, इक धातु अधिपूर्वक प्रयुक्त होती है, इंग धातु भी अधिपूर्वक। अंतर क्या है ओमवीर जी? अधिपूर्वक इंग और अधिपूर्वक इक, अंतर क्या है इन दोनों में? हम्म? हम्म? ओ, हम्म, ठीक है, हाँ बोलो। हाँ, अधिपूर्वक इंग और अधिपूर्वक इंग में अंतर क्या है? क्या क्या अंतर हो सकता है, कल्पना करो। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। आप ये बताओ कि एक आत्मनेपदी है, एक परस्मैपदी है। इंग धातु आत्मनेपदी है, इक धातु परस्मैपदी है, ऐसे बोलो। हम्म? इंग धातु कैसी है? आत्मनेपदी। और इक कैसी है? जैसे अधीते, अधियाते, अधियते, अधि से, अधियाते, अधित्वे, अधिये, अधिवये, अधिमय, ऐसे रूप चलते हैं। और इक धातु के अध्येति, अधीता, अधियंती, अध्येसी, अधीथ, अधीथ, अध्येमी, अधीव, अधीम। यहाँ अध्येति, अध्येसी, अध्येमी में ई को गुण हो गया, सार्वधातु का अर्धातु के। और अधीत, अका सवर्ण दीर्घ, ई धातु को वो नहीं होगा, गुण नहीं होगा, सार्वधातु का पित गिंतवत हो जाएगा। फिर अधि जमा ई, अका सवर्ण दीर्घ, अधीत, अधियंती। इणवद ईका के कारण से जैसे इण को यणादेश होता है, ऐसे इक को भी यणादेश हो जाएगा। अध्येति, अधीत, अधियंती। ऐसे एति, इत, यंती, इणो यण हो गया। एसी, इथ, इथ, एमी, इव, इम। इव, इम इत्यादि में गुण क्यों नहीं हो रहा? सार धातु का मपित। अब इण धातु का लिट लकार में रूप बोलो। इण धातु का लिट लकार में रूप आप बोलो। ये है ना, नियति जी आप बोलो। याय, इयतु, इयु, इययित। हम्म। इयतु में दीर्घ ई कैसे हो रहा है?
ई आय ई यतु ई यू, ई यतु में दीर्घ कैसे हो रहा है भाई शायद जी? शरण तो नहीं हो रहा। हम्म। ई दुर्वचन है दीर्घ इणा की ती, दीर्घ इणा इति अभ्यास प्रकरण का सूत्र है। कित प्रत्यय परे हो तो दीर्घ हो जाता है अभ्यास को। और कित कैसे है? असंयोगाल लिट कित, असंयोगांत धातु से परे अपित लिट कितवत होता है। तो याय ईयतु ईयु, याय में तो ई को वृद्धि होकर आयादेश हो रहा है और फिर दुर्वचन जी लग करके, दुर्वचन से लगकर ई दुर्वचन हो गया, उत्तरखंड में आय बन गया। ई को वृद्धि होगी आई, एचो यव आय, तो ई दुर्वचन उत्तरखंड में आय। क्या सूत्र लग रहा है अब? ई आय, क्या सूत्र लग रहा है? ई आय बनाना है हमको। नहीं नहीं, अभ्यास में जो ई है उसको इयंगादेश हो जाएगा अभ्यासस्य असवर्णे, अभ्यासस्य असवर्णे अचि परता इयंगादेश होती याय, याय ईयतु ईयु, ईयतु में ई दुर्वचन अभ्यास में दीर्घ हो जाएगा और ई को इणो यण हो जाएगा ईयतु। अतुष के पहले ई को गुण नहीं होगा क्योंकि सार्वधातु ये अश्वलिट कित इंगति से मना हो गया, तो इणो यण से अणादेश ईयतु ईयु ईयित ईयेत, ईयित में ई दुर्वचन उत्तरखंड में गुण होकर आयादेश अहित अहित, ईटागम हो रहा है इडत, इससे ईटागम होगा। ग्रादिनियन सेट भारद्वाज नियम ईट विकल्प, जैसे इण धातु है भारद्वाज नियम से इड विकल्प होगा इयित ईयेत, ईयेत में ये जो यकार सुनाई पड़ रहा है ये किस चीज का है? ईयेत, आप बोलो जनक जी ईयेत, ईयित ईयेत, ये जो ये सुनाई पड़ रहा है उसमें क्या चीज है? ईयित ईयेत है? देखो ये ई आय ईयित ईयेत, ई आय मध्यम प्रथम मध्यम उत्तम, ये किस चीज का है? ये वाला ये ई के बाद जो ये है, हम्म, हाँ किस सूत्र से यंग होता है? हम्म, ये अभ्यास के बाद जो ये सुनाई पड़ रहा है ई को यंग हो रहा है, और सवर्ण से ना परे, आय परे रहते यंग हो गया। इधर अईत परे है, अईत ई को गुण अयादेश अईत, तो असवर्ण से यंग आदेश। ऐसे ईयत में एत परे है, ई को गुण होगा ए, हल है तो यंग आदेश हो गया। इयाय ईयतु ईयु, ईयतु में ई को दीर्घ गिना की थी, कित में दीर्घ होता है, जैसे यहाँ दीर्घ नहीं हुआ तिप सिप मिप में, ईयतु ईयथु ईय, इनमें दीर्घ हो रहा है कित में, ईआय ईयतु ईयु, सब जगह दीर्घ हो रहा है ना ईयु।
अभ्यास में ई को दीर्घ हो रहा है और उत्तरखंड में इणोयण हो रहा है सब जगह। दो बात देखनी है। याय ईयतु ईयु ईयित ईयथु ईय याय ईव ईम सब जगह अभ्यास को दीर्घ हो रहा है। यहाँ पर अभ्यासस्य सवर्ण क्यों नहीं लग रहा? तिप सिप मिप को छोड़कर क्यों नहीं लग रहा? तिप सिप मिप को छोड़कर अभ्यासस्य सवर्ण क्यों नहीं लग रहा? हाँ? सब जगह सवर्ण परे मिल रहा है। कितने कहा सवर्ण परे? आप बोलिए, वो बोलिए। सवर्ण परे मिल रहा है सब जगह, क्योंकि ई दुर्वचन होगा ना। तो ई व फिर उस ई का या यदु यू उस ई को क्या कार्य हुआ? अभी मैंने बता दिया। उस ई को क्या कार्य हुआ? इणोयण। ई को इणादेश हो गया। तो इस तरह से एता एष्यति एतु इतात इताम यन्तु इहि इतात इताम इतम इत अयानि अयावयाम। एता एष्यति एता एतारो एतारा एतासि एतास्ता एतास्ता एतास्मि एतास्मै एतास्मै एष्यति एष्यता एष्यन्ति एष्यसि एष्यथा एष्यथा एष्यामि एष्याव एष्याम। एतु लोट लगा एतु इतात इताम यन्तु एतु इतात तातंग में गुण नहीं होगा। इतात इताम यन्तु यन्तु में इणोयण इहि सेरिये पीछे इहि इतात इतम इत अयानी अयावायाम। अयानी कैसे बन गया साहिल जी? हाँ जी, अयानी कैसे बना? हम्म। अयानी हैं? 8 आगम होगा, आनी बन गया, गुण होकर अयादेश। ऐसे बोलो। 8 आगम आनी बन गया, गुण होकर अयादेश। ई को गुण ए अय अयानी अयाव अयाम। लंग लकार ऐ ई को 8 आगम होगा। तिप के सिप के मिप के ई का लोग माँ भवान मास में ऐत होगा। क्या बनेगा? मास में स्मोत्तरे लंग से स्मय उत्तर में हो जिसके ऐसा मांग उपपद हो तो लंग लकार हो जाता है। मास में वाक्य पूर्ति करो। मास में ऐत तो गलत बोल दिया। माँ के योग में तो माँ तो बोला इसलिए कि 8 आगम ना हो। हैं? मास में बोला इसलिए कि वो ना हो है। मास में इत बनेगा। इत तिप के तय का लोप इकार का लोप और ई धातु है। नहीं, गुण हो गया। गुण हो जाएगा मास में एत। आपने क्या बोला था नियति जी? पहले ऐत बोला था फिर इत बोला। हाँ, इत नहीं होगा, एत होगा। एत इताम एत इताम मास में एत मास में इताम मास में यंतु। यंतु बनेगा? नहीं, झी में बनाओ। झी में यंतु थोड़ी बनेगा। झोंता
मास में यन, इणो यन, मास में, मास में, मास में ऐ, मास में एत, मास में ईताम, मास में यन, और मास में हटा दीजिए, फिर क्या बोलेंगे? ऐत, ऐत, नहीं नहीं नहीं, ऐत ऐताम, आठ आगम सर्वत्र, आठस्य वृद्धि, ऐत ऐताम आयन। आयन कैसे बना? आयन, ऐत ऐताम आयन, ये आयन कैसे बना? इणो यण हो गया तो, इणो यण हो गया तो फिर वो आजादी तो रही नहीं, आयन कैसे बना? इणो यण जब हो गया तो आयन कैसे बनेगा? नहीं, पहले आर्जादी नाम क्यों कर रहे हैं? पहले हम तो वो करेंगे, इणोयन करेंगे, फिर आर्जादी नाम करेंगे, तो फिर कैसे होगा? आर्जादी नाम कर लेते। नहीं नहीं, आप लोग ऐसे उत्तर दीजिए कि असिद्ध वदत्राभात प्रकरण में है ना ये सूत्र, तो असिद्ध हो जाएगा, तो इसलिए फिर 8 हो जाएगा। ऐत ऐताम आयन, ऐहि ऐतम ऐत, आयम अयैव अयैव। हाँ, आयम ऐव ऐम, ऐत ऐतम आयन, ऐहि ऐतम ऐत, आयम ऐव ऐम। विधिलिंग, ई धातु है, यात यातम इयु, यह यातम यात, याम याव याम, यासुट तुम धातु गीत से, यात यातम इयु। आशीर्लिंग, इयात इयास्ताम इयासु, इयः इयास्तम इयास्त, इयासम इयास्व इयास्म। और सम उपसर्ग होगा तो एते लिंगी, लिंग में हरस हो जाएगा उसको, अभियात प्रयात, यहाँ दीर्घ को हरस नहीं होगा। जैसे अभी उपसर्ग है और आगे इयात, तो अभियात प्रयात यहाँ पर ह्रस्व नहीं होगा। एतेर लिंगी, है जी, किस सूत्र से रस होता है? नहीं, गुण और दीर्घ तो हो गया, फिर ह्रस्व जो है ना, साथ में देखे चौथे पाद में, अकृत सार्वधातु जो दीर्घ जो होता है ना, उसके नीचे सूत्र है, ऊपर है तो एतेर लिंगी, उपसर्गात क्या है सूत्र? क्या सूत्र है उपसर्गात? नहीं नहीं, 7वें अध्याय के चौथे पाद का उपसर्गात ह्रस्व, उपसर्गात ह्रस्व होते इतेर लिंगी, उपसर्ग से उत्तर ह्रस्व हो जाता है ऊह धातु, और उपसर्ग से उत्तर इण धातु को ह्रस्व हो जाता है लिंग में। तो उपसर्ग से उत्तर इण को ह्रस्व हो जाता है, तो अभियात प्रयात में ह्रस्व क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं होता, उभयता आश्रय नान्तादिवत, पूर्वकांतवत परकादिवत दोनों तरफ मानना पड़ रहा है। उपसर्ग बनाने के लिए पूर्वकांतवत और इण धातु सिद्ध करने के लिए परकादिवत, तो इसलिए यहाँ पर व्यपवर्ग नहीं है, उपसर्ग से उत्तर धातु नहीं मिल रही है, तो अभियात प्रयात में ह्रस्व नहीं होता है। सम उपसर्ग यदि है तो समीयात बन जाएगा। आंग उपसर्ग है तो क्या बनाओगे?
समयात। हाँ, सम उपसर्ग है तो समयात, और आंग उपसर्ग है केवल। ये सही बताया। सम उपसर्ग है तो एयात में ह्रस्व नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आ उपसर्ग है तो आ से उत्तर इण धातु हमें देखनी पड़ेगी। वही व्यपवर्ग का भेद का अभाव होने से पूर्वगान्वत परकादिवत दोनों जगह एकादेश नहीं होता है। आंग पूर्वक इण धातु का एयात, एयाताम, एयात, आ और ई को एयात, एयास्ताम, एयासु, एया, एयास्तम, एयास्ते, एयासम, एयास्व, एयास्म, समयात, समयास्ताम, समयासु, समया, समयास्तम, समयास्त, समयासम, समयासु, समयास। सम लगाएं तो समीयात। ये प्रयोग कैसे हो गया, ह्रस्व क्यों नहीं हो रहा? इसका उत्तर कोई दे सकता है? नियति जी बोलिए। समीयात, समीयास्ताम, समीयासु, दीर्घ ईकार कैसे हो रहा है? इसका उत्तर आश्रितलिंगी तत्व। है आश्रितलिंगी। आशीर्लिंगी तो ठीक है, पर समीयात दीर्घ ई को ह्रस्व क्यों नहीं हो रहा? अस्मिन् सार्वधातु। नहीं, अक्रिसार्ध और दीर्घ से दीर्घ हो गया, फिर ईयात। इसका उत्तर यह है कि दीर्घ ई धातु एक है वादिगण में, ई गतौ, उसका स्त्रीलिंग में ईयात, ईयास्ताम, ईयासु, समीयात, समीयास्ताम, समीयासु, दीर्घ ई गतौ धातु है, एक दीर्घ ई, इट किट कटी गतौ। जी। तो ये सारे रूप। लुंग लकार, इणोगा लुंगी, गातिस्ता गुपाभ्यासिचा परस्मैपदेषु, आता, पुष्य पदांतात, ये सब सूत्र लगेंगे। अगात, अगातम, अगु, अगा, अगातम, अगात, अगाम, अगाव, अगाम, इणोगा लुंगी, गातिस्था से सिच का लुंग, और आता से जी को जुस हो जाएगा। अगात, अगातम, अगु, और उससे पदांतात से पररूप हो जाएगा अगु। अगा उस है, अगु बन गया। अगात, अगातम, अगु, अगा, अगातम, अगात, अगाम, अगाव, अगाम, और रिंग लकार बच गया। लिंग लकार में बोलो। बोलिए जी, इण धातु का लिंग लकार बोलिए। अध्यक्ष्यते। इण धातु में अधिक क्यों जोड़ रहे हो, ऐसे बोलो सामान्य रूप से। ऐष्यत, ऐष्यताम, ऐष्यन, ऐष्यः, ऐष्यतम, ऐष्यत, ऐष्यम, ऐष्याव, ऐष्यामि, ऐष्यत, ऐष्यताम, ऐष्यन, ऐष्यः, ऐष्यतम, ऐष्यत, ऐष्यम, ऐष्याव, ऐष्यम। ठीक है। और कर्म में ईयते, ईयते, ईयन्ते, और लुंग लकार में ईयते, लोट लकार ईयताम, ईयताम, ईयन्ताम, लंग लकार अय्यत, अय्येताम, अय्यन्त, विधिलिंग ईया, ईयात, ईयास्ताम, नहीं, ईयेत, ईयेयाताम, ईयेरन, ईयेधा, ईयेयाथाम, ईयेध्वम, ईयेय, ईयेय, ईयेवहि, ईयेमहि। लुंग लकार अगाई, अगाई साताम, अगाई सतह, अगाई, अगा साताम, अगा सतह, अगाई, अगाई साताम, अगाई सतह। चिणवद इत पक्ष में क्या बनेगा? स्या से सिस्यु तासिसु
भाव कर्मण और उपदेश जन्म चिणवदित पक्ष में क्या रूप बनेगा? परस्पर नकार से सिद्ध सी उठता शिशु से चिणवदित हो गया तो ई को वृद्धि होगी, आयादेश हो गया आयुष्यते आयुष्येते आयुष्यन्ते। आयुष्यते आयुष्येते आयुष्ये आयुष्यन्ते। विकल्पे एष्यते विपक्षे जब चिणवदित नहीं होगा तो ऐश्य ऐश्यते ऐश्येते ऐश्यन्ते। से सिच अगाई 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 साताम अगाई और दूसरा रूप अगाई अगाई साताम, दूसरा रूप अगाई अगा साताम अगा सत और जब ये इणोगालुंगी नित्य होता है, इणोगालुंगी अच्छे भाई आई शिष्ट आई सियास्तम आई शिरन आईता आईतारो आईतारा एष्यते एष्येते एष्यन्ते अगासातम अगासत। आई सातम कैसे दे रखा? आई सातम अगासातम और आई सातम। ये दो रूप कैसे हैं? आईता आईतारो आईतारा चिणवदी नहीं तो एष्यते एष्येते एष्यन्ते आईष्यते एष्यते आईता आईता आईतारो आईतारा एता एतारो एतारा आईशिष्ट आईसियास्तम आईशीरन एशिष्ट एसियास्तम एशीरन आईता आईतारो आईतारा एता एतारो एतारा। चिन्वदित पक्ष में आईता आईतारो आईतारा एता एतारो एतारा और आईशिष्ट एशिष्ट। लुंग लकार में आई सातम आई सतह आई सातम आई सतह। चिन्वदित विकल्प से होता है तो चिन्वदित पक्ष में तो ई धातु को चिन्वदित होगा तो आई सातम आई सतह अगा सातम अगा सतह और अगाई सातम। तो तीन रूप हो गए कुल मिलाकर अगा सातम अगाई सातम आई शाता आई सातम और आई सातम जिगमे सदी जिगमी सता जिगमी संति। तीन रूप हो गए ना इसके, मैंने जो बोले अभी। अगाई ये तो चिण का रूप है, अगाई अगाई सातम अगाई सतह और अगाई अगा सातम अगा सतह और आई सातम आई सातम अगाई एक ही रूप रहेगा चिण में। तो आगे सिच में दो रूप, तीन तीन रूप हो रहे हैं आई सातम आई सतह और अगा सातम अगाई सातम आई सातम। इण इण धातु को वृद्धि होकर आया देश और आठ आगम आई सातम आई सतह जिगमी सती। तो ठीक है। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल ओम शांति शांति शांति। The person you are speaking with has
put your call on hold. Please stay on the line.